हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए क्लास 11th और 12th के लिए फिजिकल एजुकेशन का प्रोजेक्ट लेके आई हूँ बच्चों, जो कि टीचर ने दिया है स्विमिंग पर और स्केटिंग पर। ठीक है ना बच्चों, ये फिजिकल एजुकेशन का जो आपका प्रोजेक्ट है वो किस तरीके से बनाना है वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है एक पेज पर कि आप किस चीज़ का प्रोजेक्ट बना रहे हो। बच्चों पेज आप अपने आप बना लेना, मैंने आपको सिर्फ लिख के बताया हुआ है। फाइल का पेज आप अपने आप तैयार करोगे। ओके, अच्छा, उसके बाद सेकंड पेज पे आपको लिखना है ये शारीरिक शिक्षा खेल। कौन से खेल का नाम आपको देना है, स्विमिंग का, स्केटिंग का, वो इनके साथ आप ऐड कर देना। फिर लिखेंगे अपना नाम, कक्षा लिखें, अनुभाग यानी कि ABCD जो आपका क्लास का सेक्शन है वो लिखें, रोल नंबर लिखें। ठीक है बच्चों, अगले पेज पे आपको लिखना है स्विमिंग की परिभाषा। आप स्विमिंग के बारे में लिख रहे हो तो उसकी परिभाषा लिखनी पड़ेगी आपको। स्विमिंग की परिभाषा बच्चों आपको उसी पेज पे लिखनी है जिस पे आप परिभाषा लिखोगे। मैं आपको अलग से लिख के बता रही हूँ क्योंकि मैंने ये अलग से काट काट के लिखा हुआ है, तो इस वजह से मैं आपको बता रही हूँ। आप स्विमिंग के बारे में कहीं और से आपको गूगल से जानकारी मिले तो आप वहाँ से लिख सकते हो, नहीं तो जो मैंने लिखा है, तैराकी तो कहते हैं ना स्विमिंग को, तैराकी के बारे में आपको जो इस पर इंफॉर्मेशन है वो आप लिख सकते हैं। लिखा है, मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। तैराकी खेल शारीरिक व्यायाम के साथ साथ मनोरंजन का भी साधन है। स्वास्थ्य की दृष्टि से इस खेल के समान कोई अन्य खेल नहीं है। तैराकी प्रतियोगिता में 4 प्रकार के खेल होते हैं: फ्री स्टाइल, बैक स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक और बटरफ्लाई। ऐसी भी तैराकी प्रतियोगिताएं होती हैं जिनमें इन चारों स्टाइल का मिश्रण होता है। तैराकी बहुत प्राचीन खेल है। 36वीं ईसा पूर्व में सुई गियू के शासन काल में जापान में तैराकी की रेस हुई थी। वहाँ तैराकी खेल सन 1603 से आधिकारिक रूप से खेला जा रहा है। वहाँ आज भी स्कूलों में तैरना सिखाना अनिवार्य है। तैराकी खेल को सन 1896 में एथेंस में पहली बार ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया था। इसमें फ्रीस्टाइल की 3 प्रतियोगिताएं पुरुषों के लिए थी और एक विशिष्ट प्रतियोगिता जहाज के नाविकों के लिए थी। आप इसको डिटेल करना चाहते हैं उतना कर सकते हो, मैंने इतना लिखा है, आपके एक पेज के लिए बहुत हो जाएगा। ठीक है ना, और इसके साथ आप कोई पिक्चर लगा सकते हो। ठीक, आप उसके बाद आपको इसके बारे में क्या लिखना है बच्चों, आगे आपको टॉपिक देना है अगली शीट पर, स्विमिंग यानी कि तैराकी के फ़ायदे। ठीक है बच्चों, तैराकी के फ़ायदे कौन कौन से होते हैं फिर वो आपको बताने हैं। आप इसमें लिख सकते हो, स्विमिंग को परफेक्ट एक्सरसाइज कहा जाता है। आप स्विमिंग के द्वारा जोड़ों पर बिना किसी हानिकारक प्रभाव के एरोबिक एक्सरसाइज के सभी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। स्विमिंग बूढ़े और युवक दोनों के द्वारा की जा सकती है। यह एथलीटों द्वारा मजबूत रहने, चोट से ठीक होने और फिट रहने के लिए उपयोग की जाती है और अन्य एक्सरसाइज की तुलना में स्विमिंग करने के लिए आपको किसी फैंसी उपकरण की ज़रूरत नहीं होती है। तो आइए जानते हैं कि स्विमिंग से होने वाले लाभों के बारे में। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप पॉइंट्स करके इसके 10 लाभ या 10 फ़ायदे इसके लिख सकते हो। ठीक है, पहला है स्विमिंग के फ़ायदे मसल्स बनाने के लिए। दूसरा है स्विमिंग के लाभ बनाएं हड्डी को मजबूत करने के लिए। तीसरा है पानी में तैरना बढ़ाएं शरीर का लचीलापन। चौथा है स्विमिंग बेनिफिट हार्ट डिजीज़ में उपयोगी। ठीक है, पाँचवा है वजन कम करने के लिए। छठा है अस्थमा के लक्षण को कम करने के लिए। सातवां है डिप्रेशन में राहत के लिए। आठवां है त्वचा की नमी बनाए रखने के लिए। नौवां है आपको स्मार्ट रखने के लिए। ठीक है, और बच्चों 10वां है लंबे जीवन के लिए। ठीक है, तो ये सब आपको इस तरह से लिखना है। अगर आप इसको डिटेल करोगे तो बच्चों बहुत लंबा प्रोजेक्ट बन जाएगा, तो आपको यही सलाह दूंगी कि आप पॉइंट्स लिखें और इसको ऐसे ही छोड़ दें। अगर आप बोलोगे कि डिटेल करनी है तो मैं आपको इसकी डिटेल का भी एक वीडियो बना के दे दूंगी। अगला टॉपिक है बच्चों, एक महान तैराक कैसे बन सकते हैं। ठीक है, इससे आगे ही आपको करना है, तो मैं आपको बता देती हूँ। इसके बारे में लिखना है। इसके भी 8 पॉइंट हैं जो आप लिख लेना। पहला, स्विमिंग समूह में शामिल हो जाओ। दूसरा है एक स्विमिंग क्लब में शामिल हो जाओ। ठीक है, ये आप डबल बार लिखा है, इसको सही कर लेना। तीसरा है एक अच्छी स्विमिंग टीम में शामिल हो या स्ट्रोक क्लिनिक में भाग लो। चौथा है अपना स्ट्रोक जानो। पांचवा है मात्रा से अधिक गुणवत्ता को चुनें। छठा है फ्लिप टर्न कैसे बदल जाता है उसे जानें।
7th पॉइंट है इसका, एक नज़दीक अच्छा रजिस्टर क्लब ढूंढें और तैराकी सबक, वर्ग, क्लिनिक और रेस के बारे में जानें। 8वां पॉइंट है इसका, स्विमिंग में ज़्यादा टाइम ड्रिल्स पर दो। ओके बच्चों। दूसरा जो बच्चों आपको टॉपिक लिखना है वो है स्केटिंग का। उसमें लिखना है आपको स्केटिंग की परिभाषा या स्केटिंग के बारे में। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हैं। तो उसके बारे में स्केटिंग एक ऐसी व्यायाम की मशीन है जिसको करने से तुमको मज़ा भी आता है और चुस्त और स्वस्थ रहते हो। शरीर की सभी मसल्स की एक्सरसाइज हो जाती है, रीढ़ की हड्डी भी सही रहती है, हाथों और पैरों का सामंजस्य बनाए रखने में मदद मिलती है। ठीक है बच्चों, तो आप इस तरह से इसको लिख सकते हो। फिर आगे है, इसको जितना मर्जी बड़ा कर लो आप, मैं आपको सारा बता देती हूँ। आपको 2 पैरे लिखने हो तो 2 पैरे लिख लेना, आपको सारा उतारना है तो आप सारा भी उतार सकते हो। स्केटिंग का नाम सुनते ही तुम खुश हो जाते हो, बस यही सोचते हो कि बिना किसी के सहारे हवा को चीरते हुए आगे बढ़ने का मज़ा ही कुछ और है। स्केटिंग मनोरंजन का सबसे फ़ायदेमंद साधन है और सस्ता भी है। स्केटिंग उतनी ही आसान और सुरक्षित है जितना कि दूसरे गेम खेलना, जैसे साइकिल चलाना, बास्केटबॉल या अन्य गेम खेलना। आजकल बहुत से स्कूलों में स्केटिंग सिखाई जाती है। स्केटिंग केवल मनोरंजन का ही साधन नहीं, बल्कि तुम इसे अपना कैरियर भी चुन सकते हो। स्केटिंग के भारत में बहुत से प्रशिक्षण केंद्र हैं जो बच्चों को चुनकर उन्हें दूसरे देशों में चैंपियनशिप के लिए भेजते हैं। आगे उसके बारे में लिखना है बच्चों कि कितनी तरह की स्केटिंग होती है। ठीक है, तो ये होती है रोलर स्केटिंग, आइस स्केटिंग, इनलाइन स्केटिंग और रोलर स्केटिंग का भारत में बहुत चलन है। इसे सीखना आसान भी है। कहाँ से सीख सकते हैं आप? तो उनके नाम दिए हैं बच्चों। ये भारतीय रोलर स्केटिंग महासंघ जो ओलंपिक एसोसिएशन और भारत सरकार के से मान्यता प्राप्त है। ठीक, इसके बारे में पूरी जानकारी है कि कहाँ कहाँ पे ये लिखा है। स्केट्स वर्ल्ड शास्त्री नगर दिल्ली में, ठीक है। लिटिल चैम्प्स राजेंद्र नगर में है। स्मॉल वंडर पश्चिम बिहार में। द स्पोर्ट स्टार वेलफेयर और फिर है पड़पड़गंज फाउंडेशन। ठीक है, तो ये इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, हेडिंग डाल के जो लिखी है डार्क कलर से वो हेडिंग है, फिर आप नीचे लिख सकते हो। इन बातों का ध्यान रखना चाहिए इसके लिए। इस हेडिंग को डालेंगे और फिर नीचे लिख देंगे। स्केट्स के साथ घुटनों और कोहनी कलाई के साथ सुरक्षा पैड जरूरी मंगवा लो। सबसे ज़रूरी सिर के लिए हेलमेट। यहाँ कहीं भी आसानी से स्पोर्ट्स की दुकान पे मिल जाएंगे। ठीक है, और आप मम्मी पापा के साथ जाकर भी ला सकते हो। स्केट्स को पहले किसी की मदद से सीखें, जब पूरी तरह से आपको आ जाए तभी सड़क पर निकलें। ठीक है बच्चों, तो आप इस तरह से लिख सकते हो इसके बारे में। फिर उसके बारे में आप बच्चों लास्ट में थैंक यू का पेज बना देना, बस इतना ही लिख लोगे वही काफ़ी हो जाएगा। मैं आपको पिक्चर भी एक एक लगा के दे रही हूँ इसके साथ, तो आप इस हिसाब से इसमें पिक्चर भी डाल सकते हो, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। पिक्चर डाउनलोड करके नेट से और वो डाल देना, आपका प्रोजेक्ट आपका पूरा हो जाएगा ये कंप्लीट। ठीक है बच्चों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।